स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज फसल उत्पादन का कक्षा 12वीं में पौध संरक्षण सेकंड जो अध्याय 6 रहेगा, इसमें महत्वपूर्ण नोट्स और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। सबसे पहले हम कीट के बारे में बात करेंगे। तो कीट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक संख्या वाले प्राणी समूह हैं। ये आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। फिर कीटों की प्रमुख की विशेषताओं की बात करें तो पहला नंबर है, इनका शरीर 3 भागों में बांटा गया है, शीर्ष, वक्ष, उदर। और दूसरा नंबर, इनमें 6 पैर होते हैं। तीसरा नंबर, अधिकतर कीटों के 2 पंख होते हैं, कुछ में पंख भी नहीं होते हैं। और चौथा है, शरीर पर काइटिन का बना बाह्य कंकाल होता है। पाँचवा है, श्वसन ट्रेकियल प्रणाली द्वारा होता है। और छठवां नंबर, इनका विकास रूपांतरण द्वारा होता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। इसके बाद कीटों के उदाहरण की बात करें तो तितली है, मधुमक्खी है, मच्छर, चींटी, दीमक, भृंग, मक्खी आदि। कीटों को महत्व की बात करें तो पहला नंबर, ये परागण में मदद करते हैं। दूसरा नंबर, खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा, कुछ कीट रोग फैलाते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खी है। चौथा नंबर, कुछ मानव को लाभ देते हैं, जैसे रेशम कीट, मधुमक्खी आदि। पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि ये पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट हैं क्या। तो पौधों को कुतर कर खाने वाले कीटों को कुतर्क कीट भी कहा जाता है। ये कीट पौधों की पत्तियां, तने, फल या अन्य भागों को कुतर कुतर कर नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट प्रमुख कौन कौन से, जैसे टिड्डा, भृंग या बीटल, इल्ली जिसमें तितली व पतंगे का लार्वा होता है। और चौथा नंबर, दीमक जो लकड़ी को कुतरती है। पाँचवा है टिड्डी दल। छठवां है कपास की इल्ली। सातवां है फल छेदक कीट के लार्वा। और आठवां है गन्ना कुतरकर कीट। अगर विशेषताओं की बात करें तो इनका मुखांग कुतरने चबाने वाले होते हैं। दूसरा नंबर, पौधे के ऊतकों को कुतर कर छेद, कटाव या खाई जैसा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद पौधों का रस चूसने वाले कीट। पौधों का रस चूसने वाले कीट को रस चूसी कीट कहा जाता है। ये अपने छेद कर चूसने वाले मुखांग से पौधों के तनों, पत्तियों व कोमल भागों का रस चूसते हैं। इसके बाद पौधों का रस चूसने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर है महू, इसको माहू भी कहा जाता है। दूसरा जस्सी या लीफ हॉपर। तीसरा सफ़ेद मक्खी। चौथा थ्रिप्स। पाँचवा है मिलीबग। छठवां नंबर बक्स या माहू मक्खी। छठवां नंबर स्केल कीट। या आठवां नंबर है मच्छर जैसा प्लांट हॉपर। इसके बाद विशेषताओं की बात करें तो पौधों का रस चूसकर पत्तियों को पीला, मुड़ा हुआ या मुरझाया बना देते हैं। दूसरा है, कई कीट वायरस जनित रोग भी फैलाते हैं। तीसरा नंबर, अधिकतर कीट पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। पादप रोग की बात करें तो पौधों में होने वाले रोगों को पादप रोग कहा जाता है। ये रोग विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे फफूंद है, जीवाणु, विषाणु, कीट, पर्यावरणीय कारक आदि। इसके बाद पादप रोगों के मुख्य प्रकार की बात करें तो पहला नंबर है फफूंदी जनित रोग। सबसे अधिक पौधों में फैलने वाले रोग फफूंद से होते हैं। उदाहरण है अगैती झुलसा जो आलू टमाटर में होते हैं, देर की झुलसा जो आलू में होता है, गिरुआ गेहूं में, चोइनल आस्ता लौकी और अंगूर में, और झुलसा रोग। इसके बाद दूसरा नंबर की बात करें जीवाणु जनित रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग पौधों की पत्तियों, तनों व फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण जैसे झुलसा रोग, ये धान के लिए है। साइट्रस कैंकर, ये नींबू व संतरे के लिए है। बैक्टीरियल बिल्ट, आलू और टमाटर के रोग है ये। इसके बाद विषाणु जनित रोग की बात करें तो वायरस से होने वाले रोग पत्तियों के रंग में परिवर्तन, वृद्धि रुकने आदि के रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण है मोजैक रोग जो भिंडी, पपीता, तंबाकू, पीला बौना जो कई फसलों में है, लीफ कर्ल जो टमाटर और कपास में है, ये नुकसान करते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है निमेटोड रोग। कीट सूक्ष्म जो कीट होते हैं जिन्हें निमेटोड भी कहा जाता है, ये जड़ें चूसकर रोग पैदा करते हैं। उदाहरण है जड़ गांठ रोग जो भिंडी और टमाटर में, शिष्ट निमेटोड रोग आलू में भी होता है। पाँचवा नंबर है शारीरिक या पोषणी रोग। यह रोग पोषक तत्वों की कमी या पर्यावरणीय कारणों से होते हैं। उदाहरण है क्लोरोसिस जो लौह तत्व की कमी पैदा करते हैं, और बोरोन की कमी से टपकना रोग होता है, और इससे क्या होता है अधिक पानी से जड़ सड़ने लगती हैं। पादप रोगों के कारण की बात करें तो फफूंदी है, जीवाणु है, वायरस, निमेटोड, कीट आदि।
इसके बाद जैविक कीटनाशी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वे कीटनाशी होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस, पौधों के अर्क, निमेटोड आदि से प्राप्त किए जाते हैं और रासायनिक कीटनाशियों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं और पर्यावरण अनुकूल और लक्षित होते हैं। उदाहरण है नीम, आक, धतूरा आदि। गौमूत्र की बात करें, ये भी कई बार पूछा गया है, काउ यूरिन। गौमूत्र भारतीय पारंपरिक कृषि और आयुर्वेद दोनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और कीट प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। कृषि में इसका उपयोग जैविक कीटनाशी, बायोटॉनिक और रोगनाशी के रूप में किया जाता है। गौमूत्र के लाभ व महत्व की बात करें तो पहला नंबर है रासायनिक कीटनाशियों का सुरक्षित विकल्प, दूसरा है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, तीसरा नंबर फसल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, चौथा नंबर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है और पाँचवा नंबर है जैविक खेती में अत्यंत उपयोगी है। तो गाइज ये रहा महत्वपूर्ण नोट्स। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।